गजल के अब्बू का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह की रहमत बेटा। उस दिन अगर रहमानी साहब ना होते तो आज मेरा हैदू हम सबके बीच नहीं होता। आज अगर हैदर मेरे साथ है तो वो गजल के अब्बू की मेहरबानी है। अब तो गजल की हर मुसीबत से हिफाजत करना और भी ज्यादा मेरी जिम्मेदारी बन गई है। मेरे घर में घुसने की हिम्मत है तो सामने आओ। बुज़दिलों की तरह पीछे से क्या वार करते हो? क्यों छोड़कर चले गए अब्बू? क्यों? अभी बचपन से अम्मी के बिना गुजारा करना तो सीख लिया था मैंने, लेकिन आपके बिना तो जीना नहीं सीखा अब्बू। अब्बू, मैं किसी को नहीं बताती, लेकिन मुझे भी डर लगता है, मुझे भी रोना आता है। नहीं, मैं आंसुओं में बैठकर आपका सर शर्म से नहीं झुकने दूंगी अब्बू, क्योंकि मैं खुद के लिए काफी हूं। अरे ये सब क्या है? तो ज्यादा ही डांट लिया था ना मैंने। दुआ, तुमने ना सच में मुझे बिगाड़ के रखा हुआ है। तभी तो तुम पर हक जताना, तुमसे मोहब्बत करने पर हावी हो गया। गलत है, बिल्कुल गलत है। 3 साल हो या 30, अपनी बीवी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बिल्कुल गलत है। आपने जो भी कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, पर ये आखिरी वाली बात मुझे समझ नहीं आई। टेकन फॉर ग्रांटेड? तो टेकन फॉर ग्रांटेड मतलब जैसे किसी चीज को ना सोचे समझे बस उस पर यकीन कर लेना। जैसे कल सुबह होगी, अम्मी हमेशा मुझे प्यार करेगी और हम दोनों हमेशा एक साथ ही रहेंगे। पर ये तो सच है, हम तो हमेशा साथ रहेंगे। इस पे तो आप आंख बंद करके भी यकीन कर सकते हैं। चलो इस यकीन को थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। कैसे? जैसे ऐसे। दुआ हैदर अख्तर, ये तुम्हारे लिए। हे, कहाँ हो गई? क्या हो गया? सब ठीक है? वो आपने इतनी खूबसूरत सजावट की है ना मेरे लिए। ये मैंने नहीं सजाया, ये पूरा प्लान रुमान का था। तुम तो अच्छी तरह जानती हो दुआ, इन सारी चीजों में ना तो मेरी समझ है, ना इन सारी चीजों में मेरी दिलचस्पी। और ये सजावट पूरी तरह से रूहान ने की है।
इस दिन को और खास बनाने के लिए। आज उस लड़की की वजह से जो पूरा दिन खराब हुआ है, सबके सामने जो तुम्हें तोहफा देना चाह रहा था वो दे नहीं पाया, वो अब दूंगा। खुद ही लगा लो। मुझे लगा आप पहनेंगे। तुम तो अच्छी तरह जानती हो, अगर इस हीरे को मैं पेंडेंट में लगाने की कोशिश भी करूंगा तो आधी जिंदगी गुजर जाएगी, और ये हुकूक मुझसे लगता ही नहीं है। तुम खुद कर लो ना, और वैसे भी कल सुबह जल्दी जाना है मुझे, ठीक है? आ जाओ। से जाकर कह दो कि मैं उससे नहीं डरती हूँ। वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हैदर, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, पर कभी कभार थोड़ा जता भी दिया कीजिए। काम करो, ये मेरा नंबर है, कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। फोन उठा लो। इतनी रात को किसका फोन है? जी वो अम्मी का होगा, आज हज से वापस आ रही है ना। हम दोनों की अम्मियों का टाइमिंग ही कमाल का है। छोड़ो ना दुआ। गजल क्यों? ये तुम्हें फोन क्यों कर रही है? कोई जरूरत नहीं है फोन उठाने की। गजल के अब्बू का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान है। उस दिन अगर रहमानी साहब ना होते तो आज मेरा हैदू हम सब के बीच नहीं होता। फोन उठा लो। हैदर, मुझे माफ करिएगा, पर हो सकता है गजल किसी मुसीबत में हो। हेलो हेलो हेलो, दुआ दुआ दुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है। दुआ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। दुआ। गजल, तुम ठीक तो हो? हैदर, तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही? जब मैं कह रहा हूँ फोन मत उठाओ, उसे फोन मत करो। वो रो रही है, हो सकता है उसे हमारी मदद की जरूरत हो। उसे किस चीज की मदद की जरूरत होगी जिसका नाम ही आफत हो? उसे कोई मदद की जरूरत नहीं है दुआ। हैदर, उसे हमारी जरूरत है। इतनी रात को वो ऐसे फोन क्यों करेगी? आप समझने की कोशिश। समझने की कोशिश तुम नहीं कर रही हो दुआ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्यों हमदर्दी जता रही हो ऐसी लड़की के साथ? क्या हो गया है तुम्हें? ये वही लड़की है दुआ जिसने तुम्हारे हाथों की बनाई हुई ओढ़नी खुद पहन के इतना बड़ा तमाशा कर दिया था, और तो और तुम किडनैप हो गई तो इस लड़की की वजह से। दुआ,
अगर इसकी सारी बदतमीजी मैं भूल भी जाऊं ना, तो ये नहीं भूल सकता कि अख्तर खानदान की बहू के साथ बदसलूकी हुई। सुकून के 2 लम्हे मिले थे साथ में बिताने के लिए, और तुम इस लड़की के साथ, क्या यही कीमत है तुम्हारी नजरों में हमारे रिश्ते की?